जो कोई भी हो इच्छा आप लोग के हृदय में, लेकिन भक्त को ये जरूर सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की कीर्ति का प्रचार करने में एक सहायक बन सकूं। ये आपको संतुष्ट करेगा, इस इच्छा को कभी भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे किसी व्यवस्था में। चलिए हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 35 में देखा था कि भगवान जैसे कोई एक जादूगर मत्स्य आदि रूपों को स्वीकार करता है और त्याग देता है, उसी प्रकार से भगवान ने जिस स्वरूप के द्वारा इस जगत को से भूभार को कम किया था उसको त्याग दिया। अब आप लोग हंसेंगे, अब हम कहेंगे इस बात को बोलेंगे। एक माता जी बोलती हैं, माता जी बोली, क्या बोली देखो। अब बेवकूफ़ी की बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा, हम जनरलाइज तो नहीं करेंगे। कहा देखिए, हाँ लगता है कि हम लोग भी मैजिशियन हैं। हम क्यों मैजिशियन हैं? आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्रस्तुत करती है। तो अब प्रेम कृष्ण को बताइए, बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? जरा बताइए क्यों बेवकूफ़ी की बात है? मजाक बनाएंगे ऐसी बात कोई करेगा तो मजाक तो बनाया जाएगा। क्यों बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खतापूर्ण बात क्यों है, बताइए। ये श्लोक समझ में आ रहा है ना? 35, जैसे एक जादूगर अपने स्वरूप में स्थित होते हुए विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करता है, वैसे भगवान अपने स्वरूप में स्थित होते हुए विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं, उसको तिरोहित करते हैं, लेकिन वो तो उनका अपने स्वरूपों को तिरोहित करना झूठा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आत्मा पे इस प्रकार से घटित होगा? माइक पे बोलिए। आत्मा फोर्सफुली, मतलब शरीर फोर्सफुली उसको। हाँ, हम जादूगर नहीं हैं, हम जादू में हैं। हम पर जादू किया गया है, हम जादू नहीं लेकर रहे। तो अब जब माता जी ने ऐसी बात बोली तो माता जी को बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वैसे बुद्धिमान है वो, लेकिन ऐसा इसीलिए डिस्कशन जरूरी है। नहीं तो जिंदगी भर यही सोचते चले जाएंगे कि हम भी जादू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी लीला चल रही है ना। हमारी लीला नहीं चल रही है, हम भगवान की ये लीला चल रही है, उसमें हम भ्रमित होकर घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए अच्छा किया, पूछ लिया। हम किसी का नाम ले ले रहे तो इसलिए कोई बदनाम तो नहीं होगा। पूछ लेना अच्छा है, कचरा बन में रखना गलत है कि नहीं? ठीक है। तो अब भगवान जब चले गए तो क्या हुआ, मेरे संग बोलिए। यदा मुकुंदो भगवानी मां महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तथा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन्वर्तता। यदा मुकुंदो भगवान, मेरा निवेदन है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का भागवत कथा सीरीज है ना, उसका पहले लेक्चर सुनिए। महाराज कम से कम 6 अर्थ दिए हैं मुकुंद के। मैं तो याद भी नहीं किया, एकदम से हठात सुना तो मैं तो चकित रह गया, हमने तो ये तो सुने ही नहीं। एक मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद, दूसरा मुक्ति को कुत्सित करने वाले मुकुंद, दूसरा गोपियों पे क्या घटित होगा, लोक लज्जा और जो लोक धर्म है उसका त्याग कराने, उससे मुक्त कराने वाले मुकुंद। सुना नहीं ना कभी? सुने हैं अर्थ कभी? हम तो कभी सुने नहीं थे। बहुत सारे अर्थ महाराज दिए हम तो, भागवत कितनी अद्भुत है। चलिए वो तो हम उधर नहीं जा रहे, खाली इतना बात है, जब भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण इमाम महिम इस पृथ्वी को जहू त्याग दिए, स्वतन्वा, और अपने शरीर से ही, उसी शरीर से भगवान के पास अपने धाम को चले गए। कैसे भगवान? श्रवणीय सत्कथा, जिनकी कथा श्रवणीय सुनने योग्य है। तदा अहरेव, आह का मतलब होता है दिन, उसी दिन से ही अप्रतिबुद्ध चेतसा, जिनकी चेतना बहुत विकसित नहीं है, उनके लिए अभद्र का हेतु, अभद्र का हेतु मतलब खराब का, अधर्म का कारण लीजिए, कलिर अनवर्तता, कलिर व्याप्त हो गया। आज मेरे मन में एक बहुत संशय आ रहा था। संशय ये आ रहा था कि कलयुग का प्रण है कि पति पत्नी में भी झगड़ा कराऊंगा, भाई भाई में झगड़ा कराऊंगा। तब मैं बहुत सोच रहा था कि क्या डिवोटी पति और पत्नी में भी झगड़ा कराएगा? अब आप कहोगे यस। प्रश्न अब दिख रहे ना, प्रश्न बहुत सिंपल लग रहा है, प्रश्न सिंपल नहीं है। क्या भक्तों में भी झगड़ा कराएगा? पति पत्नी हो या भाई भाई हो, भक्तों में भी झगड़ा कराएगा? तो इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं आप बताइए? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
कली उन लोगों को लिए अभद्र का हेतु है, झगड़े का हेतु है, परेशानी का हेतु है जो अभद्र अप्रतिबुद्ध चेतसा, जिनकी चेतना अप्रतिबुद्ध है। अब वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई समाज हो। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? तो भगवान की कथा में लगेंगे, श्रवणीय सत्कथा कि उसमें बोला भी गया था कि कथा ही लोगों को मुक्त कर देती है। आपको अगर याद हो टीका में, भगवान की कथा ही मुक्त कर देती है, इसीलिए श्रवणीय कहा गया था। तो क्या फिर प्रश्न बन गया कि भाई कथा सुनेंगे कैसे? कली आ चुका है। तो कहते हैं कि अप्रतिबुद्ध चित्त, जिन लोगों की चेतना विकसित है वह विचार करके वो भगवान की कथा सुनेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। ये हमको एक गृहस्थ भक्त बोले, जब पहले तो कथा में नहीं आते थे, दोनों इनिशिएटेड डिवोटी हैं, लेकिन कहते थे पत्नी झगड़ा करती थी। और जब कथा में आने लगे, जब करने लगे, जब तो कर ही रहे थे, कथा वगैरह में आने लगे तो कहते अब शांत हो गई है। एक और प्रभु जी ने बताया, वो जब क्यों करने शुरू किए, बड़ा रुचिकर है, बहुत ही मजेदार। माता जी पहले भी भक्ति करती थी, थोड़ा गंभीरता से नहीं करती थी रियली। और जब वो थोड़ा जूम पे गंभीरता से आके जब करने लगे तो प्रभु जी को ये आश्चर्य हुआ कि 1 हफ्ता हो गया है, इसने परचेज का कोई बिल नहीं दिया अब तक। नहीं तो हर दिन बोलती थी ये लाओ, वो लाओ, ये करो। तो अब जो लाओ का बात था, वो पत्नी तो वही है, लेकिन अब नहीं मांग रही, इसका मतलब क्या हुआ? कोई शब्द याद आ रहा है आपको? शब्द है ग्लानि। ग्लानि का निराकरण हो गया। भक्ति नहीं करेंगे तो मन बोलता ही रहेगा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। और इस प्रकार का अभाव जो अनुभव करेगा ना, वो चिक चिक करेगा ही, झगड़ा करेगा ही। और जो व्यक्ति तृप्त है वो कभी झगड़ा करता है। तृप्त लोग जो एकदम खुश हैं, प्रसन्न है, वो झगड़ा करते हैं कभी। ये बहुत बड़ा सूत्र, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कहीं पे भी हो। कली अनवर्तता, कली सब जगह व्याप्त हो रहा है। अगर कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो कली को सुप्रभावित नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रतिबुद्ध चेतसा। आप लोगों को कैसा लगता है, क्लास के बाद कभी झगड़ा करने का मन करता है? आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि कथा सुनने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और व्यक्ति किसी झगड़ा नहीं करना चाहता, हो जाए तो बड़ा दुखी हो जाता है। अगर ये जस्ट कथा सुन किया और अभी तुम क्या बात कर रहे हो? आपने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है ना, शोक मोह भयापह। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट बात है कि जो अप्रतिबुद्ध चेतसा है, जिनकी चित्त भगवान की कथा में नहीं लगा है, उनको जरूर प्रभावित करेगा। ओके, तो जो आपने बोला डिवोटी पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो उसका कारण यही, किसी में भी झगड़ा होता है तो कारण क्या है? कली के द्वारा प्रभावित है। और अगर आप डीपली जाएं उसमें तो झगड़े का कोई कारण नहीं होता है। आप अभी रिसेंटली कभी भी कहीं झगड़ा हुआ होगा तो आप देखेंगे झगड़े का कोई कारण नहीं था। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे गौशाला में दूसरे की प्रॉपर्टी में हमारी खिड़की खुली हुई थी और उस पर झगड़ा चल रहा था, ये वो बड़ा परेशान, हमको बहुत परेशान कर रहे थे। हमने कहा आपको खिड़की बंद करनी है, बंद कर दीजिए, सिंपल सोल्यूशन इज इट नॉट? आपकी प्रॉपर्टी हमारी खिड़की मतलब खुल रही है, ये तो सही नहीं है, बंद कर दीजिए। एंड इज हैप्पी, इज इट नॉट? और अमेजिंग बात है, जब हम उनका रिक्वेस्ट किया हमें ऊपर वाली खिड़की खोल सकते, कहते हाँ। सी भाई, आप झगड़ा तो तब करेंगे ना जब मैं करूंगा आपसे झगड़ा, या ऐसे झगड़ा करते रहेंगे? सोल्यूशन बहुत सिंपल था ना। और इसके बीच में वकील पैसा खा रहे थे। बस अभी आप रुक जाइए, बस अभी हम जीत लेंगे, बस अभी जीत लेंगे। हमने कहा हम हारना चाहते हैं। हमने कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि हम हार जाएं, खत्म करो एक केस, हमारी बिल्डिंग गिर जाती है उस चक्कर में। तो मैं तो कहीं कहीं हर जगह में देख रहा हूँ, मुझे तो दिखाई पड़ता कि युद्ध झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कली के कारण प्रभावित होने के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। क्या आप लोग उसको देख पा रहे हैं? हमें एक बार हम प्रचार करने के लिए भरतपुर जा रहे थे, यही रास्ते में हमारा ड्राइवर बता रहा था कि 2 भाई का खेत दिखाया, वो 1 फीट के लिए झगड़ा किए, दोनों दूसरे गोली मार दिए, दोनों मर गए। अब ये बताइए कौन भूमि साथ में लेके गया? दिस इज स्टुपिडिटी है कि नहीं? ये स्थिति है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कलयुग उन लोगों को प्रभावित कर रहा था जो अप्रतिबुद्ध चेतसा, जिनकी चेतना विकसित नहीं है। ओके, अब युधिष्ठिर महाराज ने इसको सुन करके क्या किया, वो बोल रहे हैं युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम, नहीं ऐसे ही कहेंगे ना, युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि
विभाव्य लोभा नृतजिम हिंसनाद अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा, क्या देखा? युधिष्ठिरस् तद परिसर्पणम। युधिष्ठिर महाराज ने तत् अर्थात उस कलयुग के परिसर्पण मतलब उसके विस्तार को देखा। वो कैसे देख पाए? बाकी लोग तो नहीं देख पा रहे, तो कह रहे हैं बुधा, वह अत्यंत बुद्धिमान थे। कहाँ देखा? पुरे अर्थात पुरे मतलब राजधानी में, राष्ट्रीय मतलब देश में देखा, और गृह मतलब घर में देखा, तथा आत्मनि लोगों मतलब लोगों के व्यक्तित्व में देखा। क्या देखा? विभाव्य का मतलब होता है देखा। क्या देखा? लोभ, स्पष्ट है, ग्रीड। अनृता, अनृता मतलब झूठ। जिम्हा मतलब धोखाधड़ी, कूटनीति, हाँ डिप्लोमेसी। हिंसा, हिंसा नादि, हिंसा आदि मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। अधर्म चक्रम, अधर्म का बेसिकली अधर्म को देखा। और गमनाय पर्यधात, जब ये देखा तो गमन करने के लिए, राज को छोड़ने के लिए पर्यधात, परिधान यानी वस्त्र धारण कर लिए। जीन्स पैंट नहीं जीन्स पैंट और गॉगल नहीं, समझ रहे हैं? जैसे लोग यहाँ ट्रैवल करने जाते हैं ना, इस प्रकार से, उस प्रकार से नहीं, अपितु वल्कल आदि धारण की। उसका वर्णन अभी आप आगे सुनने वाले हो। तो ये भी आश्रम है वानप्रस्थ, जब भी स्वीकार करने की इच्छा हो। सराट पौत्रम विनियनम आत्मनः सुसमं गुणैः तो यनिव्याह पतिम भूमेर अभ्यसिंचद गजाह्वये। देखिए, घर से अब निवृत्त होने का उनका मौका है, लेकिन ही इज़ नॉट इररिस्पॉन्सिबल। राज्य के प्रति क्या कहेंगे, उत्तरदायी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? स्वराट पौत्रम विनियनम। स्वराट का मतलब हो गया नहीं, स्वराट थे युधिष्ठिर महाराज, सम्राट। सम्राट युधिष्ठिर ने पौत्रम विनियम, पौत्र अर्थात अपने पोते परीक्षित महाराज को विनियनम, जो कि राजा के रूप में अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रशिक्षित थे। आत्मनः सुसमम गुण, और गुणों में तो सम्यक रूप से उनके ही समान थे। अब युधिष्ठिर महाराज के समान थे तो अब और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये निव्या पतिम भूमिर, वह भूमि जिसकी जो जल रूपी कमर के धागे से बंधी हुई थी। कहने का अर्थ है कि वह भूमि जिसके चारों ओर जल था, उसके पति के रूप में अभय सिंचत। अभय सिंचत का मतलब है उनको अभिषिक्त कर दिया। कहाँ किया? गजाह्वये, जिस स्थान का नाम हाथियों के नाम से बोला जाता है, हस्तिनापुर में उनको अभिषिक्त कर दिया। कहने का अर्थ है कि हस्तिनापुर में अपने ही समान गुणों वाले और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित परीक्षित महाराज को उन्होंने अभिषिक्त कर दिया। तैयार हो गए निकलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि चले गए और अब कहा तुम संभालो जो संभालना, ऐसा नहीं है। वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो राजा था वह कभी भी राज्य का भोक्ता अपने को नहीं मानता था। क्या मानता था? मैं सेवक हूँ भगवान का, और मेरा ये इस राज्य को भगवान की इच्छा के अनुसार चलाना ये मेरी सेवा है। क्लियर है? तो अब अगला राजा तैयार करके वो गए। अब आप समझ रहे हैं कि आजकल के लोग क्या सोचते हैं, हम भगवान के द्वारा हमारी सेवा ये है कि अब जो गायों का और भैंसों का और बकरियों का चारा है वह भी हम खा जाएं, और तैयार करें कि जो नेक्स्ट है वह भी चारा और उसके संग हरी घास भी खा जाए, है कि नहीं? ये स्थिति रहती है, लेकिन इस प्रकार से परीक्षित महाराज नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यम निरूप्यष्टम अग्निन अपिबद ईश्वरः। ईश्वरः शब्द यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए, भगवान के लिए नहीं है। तो ने कहा युधिष्ठिर महाराज ने मथुरा तथा वज्रम मथुरायाम शूर तथा मतलब और एंड ततः वज्रम शूरसेनम पतिम, उसके बाद वज्र को मथुरा में शूरसेन प्रदेश के स्वामी के रूप में अभिषिक्त किया। ठीक है? और प्रजापत्यम निरूप्यष्टम,
प्रजापत्य इष्ट, प्रजापति इष्ट का मतलब हो गया प्रजापति यज्ञ को, प्रजापति यज्ञ को, इष्टिम का अर्थ यहाँ पे है यज्ञ, प्रजापति यज्ञ को निरूप्य मतलब किया। और निरूप्य शब्द जो था वह वज्र के संग की भी लगेगा, वज्रम शूरसेन पतिम निरूप्य, नहीं तो शब्द पूर्ण नहीं होगा। तो वज्र को शूरसेन के पति के शूरसेन देश के स्वामी या राजा के रूप में, मथुरा के राजा के रूप में अभिषिक्त किया, और प्रजापति यज्ञ करके अग्निम अपिबद, अग्नि को पी गए। अग्नि को पी गए का अर्थ हम लोग जो समझे थे वो यही था कि अब वह और कोई यज्ञ नहीं करेंगे, वानप्रस्थ स्वीकार कर ले। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, संन्यास बोला गया बेसिकली, संन्यास, वानप्रस्थ नहीं, मैं गलत बोल गया। वानप्रस्थ में तो पत्नी के साथ जाता है, ये वानप्रस्थ नहीं स्वीकार किए हैं, पत्नी की अनपेक्षा किए वो चले गए हैं, तो संन्यास आश्रम ग्रहण किए, तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है। तो यही अर्थ है कि अग्नि को पी गए, अर्थात अग्नि को अब वह जलाएंगे नहीं। ना तो सन्यासी अग्नि जला के भोजन बनाता है और ना वह यज्ञ करता है। ठीक है। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संच्छिन्नाशेष बंधनः। उसके बाद कह रहे हैं विसृज्य तत्र, तत्र का मतलब था वहाँ, उसी स्थान पर, तत्सर्वम सारे जो उनके राजसी आभूषण और कपड़े थे वह सब त्याग दिए। दुकूल का अर्थ था, दुकूल का अर्थ था कपड़े, और दुकूल का अर्थ होता है पेटी, दोनों अर्थ होता है, कमर की पेटी और राजसी वस्त्र, ये सब त्याग दिए। और वलयादिकम का अर्थ होता है यहाँ आभूषण, कड़े इत्यादि। उसके बाद निर्ममा, उनमें कोई ममता नहीं रह गई थी। और फिर कहा गया कि मान लो कोई ममता नहीं रहती फिर भी ये व्यक्ति सोच सकता है कि मैं त्यागी हूँ, तो कहते हैं नहीं, निरहंकार, उनका कोई अहंकार भी नहीं था कि मैं इसको त्याग रहा हूँ, ये भगवान की वस्तु थी, जब आवश्यक नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर पाए? तो कह रहे हैं संच्छिन्न अशेष बंधना, उनके जितना भी अविद्या रूपी बंधन था वह नष्ट हो गया था। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्युवपान सोत्सर्गम तम पंचत्वे ही जो हवीत। वाचम यानी वाणी को, जुहाव मनसी, ये बड़ा कठिन श्लोक था भाई, इसका तो डिवीजन करने में पसीना आ जाएगा। अच्छा चलिए, वाचम वाणी को मन में अर्पित करते हुए। अब इसका अर्थ क्या है? वाणी का मतलब है उपलक्षण से सभी इंद्रियां और उनके कर्मों को मन को समर्पित करते हुए कि ये तुम्हारी हैं, मन तुम उसको ले लो। और मन को मनसी तत् प्राण, मन को कंट्रोल करता है प्राण, तो प्राण में समर्पित किया। और प्राण इतरे चतम, और प्राण से अलग है अपान, क्योंकि वह अपान वायु सबको खींचने वाला है, वह उसमें समर्पित कर दिया। और मृत्यु अपानम सोत्सर्गम, अपान वायु और उसका फंक्शन उत्सर्ग अर्थात मल त्याग इत्यादि करना, वह सब अपान का कार्य है, तो उसको उन्हें मृत्यु को समर्पित कर दिया। और तम पंचत्वे, उस मृत्यु को उनने शरीर को समर्पित कर दिया है कि भाई ये शरीर मतलब जो है आपका है, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, इस प्रकार से कर दिया। पर जी कुछ समझ में नहीं आया। रेफर टू द लेक्चर्स। यहाँ केवल रिवीजन हो रहा है, उससे अधिक उम्मीद ना कीजिएगा। देखो भाई, हमसे रिवीजन से अधिक उम्मीद ना करना। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुवीद ब्रह्मण्य आत्मनम अव्यये। तो अब कह रहे हैं कि भाई वो शरीर को कहाँ अर्पित किया? तो कह रहे हैं त्रित्वे, त्रित्वे का अर्थ है तीन गुण। हुत्वा च पंचत्वम, वो जो पांच तत्व वाला शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वाला, उसको तीन गुणों में समर्पित कर दिया। क्यों? कि इस जगत की हर वस्तु तीन गुणों का प्रोडक्ट है। तच्च एकत्वे, और उन तीन गुणों को एक अविद्या में अर्पित कर दिया कि ये तुम्हारा क्रिएशन, हमारा से कोई मतलब नहीं है। अजुहोत। उसके बाद मुनि, वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो बहुत ही मननशील थे। सर्वम आत्मनि अजुह्वित, और ये अविद्या आदि यह सब आत्मा से संबंधित है, ये भगवान से संबंधित नहीं है। तो क्या है?
तुम उसको समर्पित, तुम उसको देखो। और ब्रह्मणि आत्मनम अव्यय, और आत्मा को ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया। समर्पित करती है नहीं कि आत्मा की अस्तित्व नष्ट हो गया, लेकिन ये सब बातें वहाँ पे सीखी गई थी, अब इससे अधिक नहीं बताएंगे। तो ये सब उनके मन की स्थिति थी। अब वो बाह्य उनकी स्थिति क्या है उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयनात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेक्षमाणो निरगाद अशृण्वन बधिरो यथा। चीरवासा, उनके कपड़े फटे हुए थे। निराहारा, उन्होंने बहुत थोड़ा भोजन ग्रहण कर रहे थे। बद्धवांग मुक्त मूर्धजा, बद्धवांग मतलब वाणी को बांध दिए थे, बोल नहीं रहे थे। मुक्त मूर्धजा, मूर्ध मतलब शरीर, सिर, और सिर से उत्पन्न होने वाला केश, उसको मुक्त कर दिए थे। एक और अर्थ है कि मुक्त कर दिए थे। अब पता नहीं क्या किए थे, अब अर्थ अलग अलग आचार्यों ने अलग लिया है, लेकिन अर्थ यही समझ में आ रहा है कि बाल खोल दिए थे ऐसे करके। तो बाल खोल दिए। बाल खोलने का मतलब क्या है? बालों से मुक्त हो गए, मुक्त मूर्धजा। और दूसरा अर्थ है कि बाल खोल दिए तो मुक्त मूर्ध। बाल खोल के क्यों चल रहे हो, ये भी अर्थ है। इस तरह से भी कह सकते हैं। और बालों से मुक्त हो गया है मतलब बाल काट दिए, खत्म कर दिए, जो भी अर्थ हो। लेकिन हम लोग अर्थ ही समझ रहे हैं। प्रभुपाद जो अर्थ लिए हैं कि बाल खोल दिए, इसे पागल जैसे लग रहे थे। दर्शन आत्मनो रूपम, अपने रूप को कैसे प्रस्तुत कर रहे थे? जड़, जड़ मतलब जड़, इनर्ट जिसे कहते हैं। उन्मत्त मतलब पागल, और पिशाचवत मतलब पिशाच, मतलब प्रसिद्ध है पिशाच जैसे दिखाई पड़ता है, सब जानते ही हैं, वट एवर दैट मीन्स। अनवेक्षमाणो, अब वह अपने भाइयों की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि पूछें पानी पिएंगे क्या, कुछ खाएंगे क्या, ना। और निरगाद, चले गए। कैसे चले गए? तो कहते हैं अशृण्वन बधिरो यथा। देखा है ना आपने कभी कि कोई बहरा व्यक्ति उसको पुकारते ए ए ए ए करते रहे, वो सुनाई नहीं पड़ता, जाता रहेगा। समझ में आया? उस प्रकार से भैया कहाँ जा रहे हैं, भैया, भैया को सुन नहीं रहे। समझ में आ गया? समझ आ रहा? इस प्रकार से वह है अशृण्वन बधिरो यथा। देखिए दृष्टांत थोड़ा समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे, इसलिए हमने इस प्रकार से थोड़ा ड्रामा किया। आई हैव सम स्किल्स, नॉट मच, ठीक है। लेकिन हुआ यही था। कभी ऐसा देखा है आपने होते हुए? होता है कभी कभी लोग से, आपने देखा नहीं, कभी कभी ऐसे होता है जो लोग भूत से प्रभावित हो जाते हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे ही करते हैं। मैंने तो देखा है, मैंने देखा इस प्रकार से। मैंने एक, हमारे रिश्तेदार थे, उन पे वाकई भूत आ गया था, और मेरे सामने आकर के ऐसे देख रहे मेरे को ऊपर। डर लग रहा ना, क्यों ड्रामा कर रहा हूँ, डर लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो, क्या हो, हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मेरे कुछ सुन ही नहीं रहा ऐसे कर। फिर जब भूत उतारा गया तब समझ में आ रहे हम कहाँ है, हमारे नौकरी भी जाने का काम आ गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हो जाता है ऐसे बतेर लोगों। आप लोगों ने देखे कभी इस प्रकार से? पानी दे दीजिए। उदीच, ठीक है, नेक्स्ट। क्या हुआ? सुन नहीं पाया आप? अच्छा। तो उदीच, नेक्स्ट वाला देखिए। उदी, अरे भाई भूत की कहानी बाद में सुनाना, हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उसमें पूरा मीमांसा नहीं करना है। इसको वैसे रख दीजिए, नहीं तो गिर जाएगा मृदंग। उदीचिम प्रविवेशाशाम गतपूर्वम महात्मभि हृदि ब्रह्म परम ध्यायन नवर्तेत यतो गतः। तो पूछे कि कहाँ चले गए? तो कह रहे उदीचिम प्रविवेशाशाम। उदीचिम का अर्थ है नॉर्थ, उत्तर दिशा में वो प्रविवेशाशाम चले गए। उस दिशा का गतपूर्वाम महात्म भी, उस पूर्व में भी वहाँ पे महात्मा लोग गए थे, इसलिए चले गए। तो क्या पूर्व दिशा में जाने से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है? तो कहते हैं हृदय ब्रह्म परम ध्यायन, हृदय में भगवान का परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए चले गए। तो उस दिशा का विशेषता क्या है? तो कहते हैं ना आवर्तित यतो गतः, जब कोई व्यक्ति वहाँ चला जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता है, मतलब भगवान के पास चला जाता है। ठीक है, ओके।
तो जरूर भीमसेन अब राजा बने होंगे, मानो कोई कहे। अच्छा, तो परीक्षित महाराज को बुला लिया। प्रश्न बनेगा कि जब भीमसेन थे, अर्जुन भी थे ही, और चारों भाई थे, चलो मान लो युधिष्ठिर महाराज चले गए, तो उनमें से किसी को राजा बना देते। ये परीक्षित महाराज को राजा बनाने की क्या जरूरत है? तो नहीं, वो भी सब लोग राज्य छोड़ करके चले गए। इसको कह रहे हैं श्लोक से, सर्वेतम अनुनिर्जग्मु भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेणा दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनुनिर्जग्मो, तम का मतलब उन युधिष्ठिर महाराज को, सर्वे भ्रातरः, सभी भाई उन युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने लगे। कृत निश्चय करके, नहीं अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? तो कह रहे हैं कलिना अधर्म मित्रेणा, कली जो अधर्म का मित्र है उसके द्वारा दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि, भुवि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी पे उन्होंने देखा कि प्रजा स्पृष्ट हो गई है। किसके द्वारा? कलयुग के द्वारा। ये देखा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम यहाँ पे राज्य नहीं करेंगे, हम चलते हैं। अब वे भी जान गए कि भगवान चले गए। उसके बाद क्या है? अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई वो इस प्रकार से क्यों चले गए, उनके पास तो हर प्रकार की संपदा थी। तो इस प्रकार का निर्णय जवानी में ले लेना कि नहीं, जगत में कुछ नहीं है, असार है जगत, और भगवान के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं, ये श्लोक समझाता है। क्यों ले पाए? ते साधुक, मतलब यहाँ पे ते का अर्थ सारे पांचों पांडव थे। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वान्तन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम। बहुत सुंदर श्लोक है। तो कह रहे हैं ते साधुकृत सर्वार्था, उन पांचों पांडवों ने, ध्यान दीजिएगा चारों की बात नहीं हो रही, पांचों की बात हो रही है। युधिष्ठिर महाराज से लेकर सभी लोग गए थे, तो कह रहे हैं सभी पांचों पांडव ने सारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी उसको अधिगत कर लिया था, उसको वशीकृत कर लिया था, उसको अच्छे से संपन्न कर लिया था। उसके बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। एक अर्थ है कि उसके बाद भी समझ गए कि इनमें कोई दम नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है, तो समझ गए। ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मना, आत्मा का आत्यंतिक चरम लक्ष्य जान करके क्या जान गए? कि वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण का चरणाम्बुज, भगवान कृष्ण का चरण कमल ही आत्मा का परम लक्ष्य है। ये समझ करके मनसा धारयामासु, मन में उसको धारण किया, मन को भगवान के चरण कमल में लगाया। देखिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल चरण का स्मरण कर रहे थे, ऐसा नहीं है, इसे उपलक्षण कहा जाएगा। चरण कमल कह रहे हैं तो अर्थात भगवान का मुख, भगवान की गुण, रूप, नाम, सभी कुछ, ठीक है। और वहाँ बताया गया था कि मन में धारण करने का अर्थ है निरंतर नाम का स्मरण कर रहे थे भगवान के। अगला श्लोक देखते हैं। अब इस प्रकार का ध्यान जब भगवान का कर रहे थे, उसका प्रभाव क्या हुआ? तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणः परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम। तद्ध्यान उद्रिक्तया, तद्ध्यान उस ध्यान से या भगवान के ध्यान से, उद्रिक्तया वर्धित, भक्त्या भक्ति के द्वारा, विशुद्ध धिषणा परे, परे भगवान श्री कृष्ण में जो परे हैं, जो परम हैं, जो प्रकृति के पार हैं, उनमें उनकी बुद्धि लग गई। कैसी बुद्धि थी? विशुद्ध धिषणा, जो बुद्धि अब ज्ञान, कर्म और योग आदि के संदूषण से, कलमश से पूरी तरह मुक्त, मतलब बुद्धि में समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति ही परम साधन है, भगवान के चरण कमल ही परम लक्ष्य है। ये बहुत जरूरी है। कोई भक्त पूछ रहे थे ना, हमको तो पता है बात, हमें क्यों बार बार सुनना होता है? जितनी बार हम सुन रहे हैं उतनी बार हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है। लेकिन वो शुद्ध बुद्धि वाले भक्त गए कहाँ? दिख नहीं रहे क्लास में। वाओ, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। जस्ट इज अमेजिंग, इज इट नॉट? मुझे अभी तक आप याद भी नहीं आए थे, बस मैं जस्ट बोल ही रहा था कि शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति कहाँ पहुंच रहा। आपने सुन लिया क्या? आइए कोई बात, आइए, स्वागत है, हम डांट नहीं रहे हैं। इट्स अमेजिंग। हाँ, चलिए ठीक है।
तो क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं तस्मिन, मैं कैसे जान रहे हो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई? तो कह रहे हैं तस्मिन नारायण पदे, उन भगवान नारायण में, नारायण का अर्थ यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण, तो उन भगवान नारायण के चरणों में एकांत मतयो, उनकी मति एकांतिक हो गई, मति अब और कहीं नहीं जा रही थी। और गतिम मतलब स्थान को प्राप्त किया, भगवान के स्थान को प्राप्त किया। तो अब यह बताने के लिए कि भगवान के स्थान को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, ये बात श्लोक बोल रहे हैं। अवापु दुर्वापम ते असद्भिर विषयात्म भी विधूत कलमशा स्थानम विरेजेनात्म नय वही। तो देखिए इस श्लोक का पिछले श्लोक से संबंध है। भगवान के चरण कमलों में अपनी मति को स्थिर करके ते अवापु, उन्होंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? विधूत कलमशा स्थानम, ऐसा स्थान प्राप्त किया, भगवान का धाम, जो उन्हीं के द्वारा प्राप्त है, जो सारे कलमश, सारे पापों से पूरी तरह से मुक्त हैं। एक बात। दूसरा, वह स्थान दुर्वाप, प्राप्त करना बहुत कठिन है। किन के द्वारा? असद भी, जो अभक्त हैं, विषयात्म भी, भाई क्यों असत बोल रहे हो? जिनका मन भोगों में ही लगा हुआ है, उनके द्वारा वह स्थान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, नहीं प्राप्त हो सकता। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? विरजेना आत्मनैव ही, विरजेना अर्थात गुणों से रहित दिव्य शरीर जो उनके थे, आत्मना मतलब शरीर, उसी शरीर से पांडवों ने भगवान का धाम प्राप्त किया, जो शरीर गुणों से रहित था। अर्थात सशरीर भगवान के पास चले गए, उनका शरीर चिन्मय था और उसी चिन्मय शरीर से भगवान के पास चले गए। और इसीलिए यहाँ पे एवा और ही शब्द का प्रयोग किया रहा है। ही मतलब इसमें संशय नहीं करना चाहिए, इसका महत्व है। क्यों? कि पांडवों के प्रयाण को इसी प्रकार से समझना है कि वह अपने आध्यात्मिक देह में भगवान के पास चले गए, उसका क्या फायदा होगा? हम भी उसी स्थान को पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे उस स्थान को? हाँ, जहाँ पांडव पहुंचे, भगवान के धाम। लेकिन कब? जब यह समझेंगे कि पांडव स्वर्ग नहीं, भगवान के धाम गए और अपने दिव्य शरीर में गए। बहुत सूक्ष्म बातें हैं यहाँ पे। विदुर जी का क्या हुआ? मान लो कोई पूछे तो बोल रहे हैं, विदिरोपि परित्यज्या प्रभास देहमात्मनः कृष्ण आवेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ। विदुरो अपि, विदुर भी, परित्यज देह आत्मनम, देह परित्यज्य, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। कहाँ त्यागा भाई? क्या बात है, कहाँ शरीर छोड़ा? प्रभास से। आप संस्कृत पकड़ने लग गए आप लोग, गुड वॉइस, आई एम हैप्पी। प्रभास में चढ़ गया। क्या स्थिति थी? कृष्ण आवेश तच्चित्ता, उनका चित्त कृष्ण में आवेश था। जरूर गोलोक गए होंगे? नहीं, पितृ भी स्वच्छयम यौ, पितृलोक पितृलोक से लोग बाग आए, लोग बाग मतलब वहाँ के लोग आए और स्वच्छयम, उनके अधिकार क्षेत्र में यमराज के रूप में वो चले गए। तो फिर प्रश्न बन गया, भाई यहाँ तो लिखा है कृष्ण आवेशन तच्चित्ता, उनका चित्त कृष्ण में आवेशित था, तो यह है पितृलोक में क्यों गए? वो तो गोलोक जाना चाहिए था। ये तो गीता की बात का खंडन हो रहा है। नहीं, क्योंकि उनकी सेवा थी, इसलिए जब तक उनका अधिकार का समय था, भगवान व्यवस्था की वहाँ पर सेवा करें। और शुद्ध भक्त कभी भगवान के संग से दूर नहीं रहता। एक बात तो ही समझ में आई। दूसरी बात, ये भगवान के नित्य पार्षद नहीं है, शुद्ध भक्त हैं लेकिन नित्य पार्षद नहीं है। नित्य पार्षद भगवान के पास चले गए, ये अपने अधिकार क्षेत्र में चले गए। ठीक है, जब खत्म होगा तो यमराज, मतलब क्या खत्म होगा? जब उनकी सेवा निवृत्ति होगी या रिटायरमेंट होगा, या जब यमराज जी का रिटायरमेंट होगा, तो फिर ये एक मनवंतर के बाद तो वे भगवान के पास चले जाएंगे। मन इतनी सारी बातें ना पढ़ाने के लिए हैं। अभी सब के लिए आपको लघु भागवतामृत पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, तब देखते हैं श्रीमद् भागवतम के बाद एक दिन। अभी तो वैसे मेरे ख्याल से कोई मर नहीं रहा है ना? ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यू डोंट नो। वैसे मर तो नहीं रहे। आयुर्हरति वैपम साम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत् क्षणो रतो नीतम तस्सर्ते रत क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की वार्ता में जितना संलग्न है, मर नहीं रहे। द्रौपदी का क्या हुआ? बेचारी को देखा नहीं कितनी सेवा के लिए जीवन भर, कोई देखा भी नहीं, कोई पूछा भी नहीं, तो उनने क्या किया देख लीजिए।
द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती ही कांतमतिरापतम। और द्रौपदी च और द्रौपदी ने तद पतिनाम तद आज्ञाया, भगवान को समझते हुए, भगवान कृष्ण को जानती थी और देखा कि पतिनाम अनपेक्षताम, पति उनकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको देखी भी नहीं और चल दिए हैं, एक नहीं पांचों के पांचों। तो वासुदेव भगवती, समझ गई क्या करना है, भगवान वासुदेव में जो भगवान है उनमें ही एकांतमति, एकांतिक मति रख के आपतम, उनको प्राप्त किया, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। हम बहुत तेज चले गए, ठीक है। ओ आखिरी श्लोक, हाँ ये भूल के बताना कि यद्यपि यहाँ पे द्रौपदी के बारे में बोला गया है, लेकिन अब सारी का तो पता नहीं, लेकिन सुभद्रा के बारे में तो बताया गया, जितना बोला गया उतना ही बोल सकते हैं। अब बाकी का पता नहीं क्या था। अब एक मतलब ये प्रश्न आप लोग कर सकते हो कि इसको सुनने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये चले गए, वो मर गए, ये हो गया, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। यह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। तो मानो कोई व्यक्ति कंप्लेन कर रहा हो कि भागवत कथा क्यों हो रही है, इतना अन्याय, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, तो उससे कहो कि भाई ये श्लोक ज़रा देख लो। यह मतलब कोई भी लंगड़ा लूला, ऑब्वियसली बहरा नहीं, बहरा सुन नहीं सकता, लंगड़ा लूला अंधा या कोई भी व्यक्ति हो, और पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कोई भी हो, यह मतलब स्त्री पढ़ी लिखी नहीं, बुद्धू, कैसी भी, जो कुछ भी, श्रद्धा एतद, एतद मतलब इसको श्रद्धा से कि एतद भगवत प्रियाणाम, भगवान के प्रिय, पांडो सुतानाम, पांडु के बेटों के, इति संप्रयाणम, इस प्रकार से सम्यक प्रयाण को, सम्यक प्रमाण मतलब भगवान के धाम के जाने को, इस प्रकार से, मनगढ़ंत तरीके से नहीं, इस प्रकार से, शुणोति सुनता है, अलम कैसा यह है, मतलब वृतांत कैसा कहते हैं, अलम स्वस्तयनम, पर्याप्त मात्रा में स्वस्ति मंगल करने वाला है, पुण्य को देने वाला है, और पवित्रम अर्थात पाप को नष्ट करने वाला है, अर्थात भक्ति प्रतिबंधक कर्मों को नष्ट करने वाला है। भक्ति प्रतिबंध मतलब कोई अपराध है, कोई कुछ है, तो उसको नष्ट करने वाला है। और लब्ध्वा हरौ भक्तिम, भगवान हरि की भक्ति को प्राप्त करके उपैति सिद्धिम, वह सिद्धि को प्राप्त करता है, भगवान के धाम चला जाता है। तो कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा है ना, अगर कथा सुनाई जा रही है तो। अब आप ये बताइए कि अगर इतना बड़ा फ़ायदा है तो अगर 2 लोग भी आए तो भी बोलना चाहिए, और 4 लोग आए तो भी बोलना चाहिए, और आप भारी मात्रा में आए हैं, हम तो भारी मात्रा ही कहेंगे, तो आए तो भी बोलना चाहिए। कितना बड़ा लाभ है ना। और आप ये देख रहे हैं कि यदि भक्तों का संग नहीं हो तो हम इस प्रकार के लाभ से रोज़ वंचित हो जाएंगे। एक निवेदन ज़रूर है मेरे पास यहाँ पे सभी भक्तों के लिए, यहाँ पे शब्द है यह को दिमाग में घुसा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थी में हैं तो हम भगवान के बारे में कैसे सुनेंगे या क्या होगा, हमारा उद्धार होगा कि नहीं। देखिए स्पष्ट लिखा है, गृहस्थों के संप्रयाणों को सुन करके सभी का उद्धार होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी ना गृहस्थी में ऐसी सेटिंग कर लेता है कि उसे कथा सुनने को बिल्कुल मौका ना मिले। मैं सब पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बार लोग ऐसा कर लेते हैं, हम तो गृहस्थी में हम तो सुन नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो कितने बड़े फायदे से आप चूक जाओ कि आप खुद विचार कर लीजिए। अब पॉइंट क्या है, विचार तभी करेगा जब सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो कभी विचार नहीं करेगा कितने बड़े हम नुकसान से, कितने बड़े लाभ से हम वंचित अपने आप को रख रहे हैं। और बाकी दुनिया की बातें सुनेगा, न्यूज़ सुनते हैं, क्या क्या नहीं सुनते हैं, जो कि केवल कान में लाइक विष की तरह है। ओके, तो भगवान की कृपा से हम लोग 15 अध्यायों को अपने अकाउंट में डाल चुके हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल से भगवान ने चाहा तो 16वां अध्याय शुरू होगा। परीक्षित महाराज के बारे में सुनेंगे, उनका राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक तो अभी कल देखेंगे, कल बात क्या होंगे। मनवंतर का मतलब क्या होता है? मनवंतर देखिए, ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और ब्रह्मा जी के दिन में
1000 चतुर्युग साइकिल होती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो उसको अगर डिवाइड करें 1000 को 14 से, तो 71 होता है मोटा मोटी, 71 मोटा मोटी। तो 71 चतुर्युग के समय को एक मनवंतर कहा जाता है। उस समय तक देवताओं की एक मिनिस्ट्री रहती है, एक इंद्र एक मनवंतर तक, यमराज जी एक मनवंतर तक। यम एक पोस्ट है, लेकिन जो उस पर देवता है वो एक मनवंतर तक रहता है, सभी पोस्ट। हाँ ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, सब चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल से हम लोग शाम को जब क्लास समाप्त करेंगे तो उसके बाद हम लोग अध्याय का पारायण करेंगे। नरसिंह कवच सुबह कर लेंगे। मैं नियम बता रहा हूँ कि हम लोग अब शाम को नरसिंह कवच नहीं करेंगे। जो लोग आलसी हैं, सुबह नहीं उठ पा रहे या सुबह 6:30 बजे तक स्नान नहीं कर पा रहे हैं, देख अपने समय से 8 बजे उठ करके नरसिंह कवच पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग हमारा फिर देखिए हुआ क्या मेरे संग, मैं भागवत का पारायण नहीं कर रहा था तो मुझे रिवीजन करने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। और जब मैं बार बार रिवीजन करा मतलब पारायण करता रहता तो मुझे अर्थ मेरे मन में रहते। मैंने इस बार नोटिस किया इस बात को। अब देख दे एक दूसरे में फंस गया था। कारण यही था कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो अर्थ याद रहता है, और पारायण करता तो देखिए आप लोग को भी याद रहता था ना कि ये कल पढ़ाया था, ये कल पढ़ाया था। उसको हम जो है नेगलेक्ट नहीं करेंगे। कल से हम लोग पारायण ही करेंगे, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं संस्कृत स्कॉलर नहीं है तो पता होगा ना आपको। तो जब मैं तैयार करता हूँ तो अर्थ समझ में आ जाता है उतने श्लोकों का। तो यानी कि मान लीजिए मैंने आपको 10 तक पढ़ाया तो 10 तक अर्थ मुझे आ जाता है डायरेक्ट, उसके बाद मुझको भी अर्थ नहीं पता होता है। तो आप लोग ये मन में मत सोचना कि प्रभु जी को सारे अर्थ समझ में आ रहे होंगे और हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहे तो उसके पारायण करने से हमें क्या फ़ायदा। कभी कभी मन लोगों के मन में डाउट रहता है कि श्लोक का अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं तो क्या फ़ायदा होता है। मन में आ जाता है ना संशय, उससे कोई मतलब नहीं। वो आपको पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। और जैसे जैसे हम पारायण हम लोग श्लोक डिस्कस करते जाएंगे उसके रिविजन करने से आपको सुविधा हो। ओके, हरे कृष्णा। स्टॉप हियर।